काव्य में छंद का प्रयोग किया जाता है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद व वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है व वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। हम रस खान के सवैये पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम सवैया एक छंद है, सवैया छंद की परिभाषा की चर्चा करेंगे। यह 22 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक कई प्रकार का होता है। आदि अंत के दो एक वर्णों को छोड़कर सब में दो लघु और एक गुरु की आवृत्ति होती है। इसमें गुरु लघु का निर्णय उच्चारण के आधार पर ही होता है, लिखने के अनुसार नहीं होता। पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊं ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊं नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धार्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करऊं मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में रस खान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य रूप में जन्म मिले तो मेरा निवास ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में हो। जो पशु हो, यदि मैं पशु बनूं तो जहाँ तक मेरा बस चलता है तो मैं नंद बाबा की गैयों के बीच में चरूं। पाहन हो, और यदि मैं पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का जो श्री कृष्ण जी ने धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत का मैं भाग बनूं। जो खग हूँ, और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए कदम की पेड़ों की डालियों पर हो। श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग व्यक्त हुआ है। वह श्री कृष्ण जी के संपर्क में रहना चाहते हैं, या तो श्री कृष्ण जी हो या श्री कृष्ण जी की भूमि हो। जहाँ भी श्री कृष्ण जी का लगाव रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में मनुष्य रूप में कालकोटि अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारूं। आठों सिद्धि नौ निधि को, सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रस खानी कबऊं इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि करो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने के लिए श्री कृष्ण जी पर अपने आप को न्यौछावर करते हुए कविवर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबली यदि मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए तीनों लोक के साम्राज्य को भी त्यागता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि का सुख, 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी मैं न्यौछावर करता हूँ यदि मुझे नंद बाबा की गायें चराने का अवसर प्राप्त होता है। रस खानी कबऊं इन आँखुन सो। रस खान जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब देख पाऊंगा। कोटि करो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मैं करोड़ों सुंदर महलों को भी ब्रज भूमि में उगे हुए कंटीले फूलों के ऊपर न्यौछावर करता हूँ, अर्थात सभी सुख ऐश आराम त्याग करके मैं श्री कृष्ण जी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ,
गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लई लक रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी के प्रति जो मुरली का प्रेम है, या मुरली श्री कृष्ण जी को जितनी प्रिय है, उसके विषय में बताते हुए गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि मोर का पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी और गुंज के फूलों की माला पहनूंगी, यानी श्री कृष्ण जी जैसा रूप मैं धारण करूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीले वस्त्र ओढ़ूंगी, लई लकुटी, लाठी हाथ में लेकर के वन और गोवर्धन पर्वत पर ग्वालों के संग घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी। रस खान जी कहते हैं, मेरा भाव तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में रमा हुआ है। वो जैसा कहेंगे उस तरह के मैं सारे स्वांग रचूंगी, सारे ढोंग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, परंतु ये सारा काम करूंगी श्री कृष्ण जी की मुरली जो है अपने होठों पर कभी न तो रखी है और न ही रखूंगी। मुरली के प्रति गोपियों की सोतिया डहा व्यक्त हुई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को मुरली प्रिय है। गोपियाँ चाहती हैं कि हम ही श्री कृष्ण जी की प्रिय हों, हमारे अतिरिक्त कोई भी श्री कृष्ण जी के इतने नज़दीक ना हो कि जितनी गोपियाँ हों। चौथा सवैया। कान है भय अब बस बांसुरी के, कौन सखी हमको चहे हैं। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सहे हैं। जिन मोहि लिया मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही हैं। मिली आओ सबई सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी ही बसे। व्याख्या। रस खान जी एक सखी के माध्यम से बताते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को बांसुरी के दीवाने हो गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को बांसुरी बहुत ही प्रिय है। सखी दूसरी सखी को कहती है कि अब हमारी यहाँ जगह नहीं रही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमसे ज़्यादा बांसुरी को चाहते हैं। निस दोष रहे संग साथ लगी, दिन रात यह बांसुरी इनके साथ रहती है। यह सोतिन तापन क्यों सही हैं। हमारे साथ तो यह सोतिया व्यवहार हो गया, हम इस दुख को कब तक सहेंगे। अर्थात हम अब इस दुख को सहन नहीं कर सकते कि श्री कृष्ण जी बांसुरी से प्रेम करें और हमारा ध्यान ही न करें। जिन मोही लिया मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही। रस खान जी कहते हैं कि वो सखी अपनी दूसरी सखी को समझाते हुए कहती है कि वो माँ बांसुरी जिसने श्री कृष्ण को मोह लिया है तो वह हमें अब दुख ही देगी। मिली आओ सबे सखी, हे सखियों आओ अब हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हमारा तो यहाँ कोई ठौर नहीं है। बांसुरी के प्रति गोपियों की सोतिया डहा व्यक्त हुई है। लोक की लाज तजी तब ही, जब देखो सखी ब्रज चंद सलोनो। खंजन मीन सरोजन की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो। रस खानी निहारी सके जू, संभारी के को तिय है वह रूप सुठोनो। भों कमान सो को सब बेधत, प्राणनी नंद को छोनो।
रस खान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को बताती है कि मैं तो श्री कृष्ण की लोक मर्यादा को भी मैंने त्याग दिया। इनके नेत्र खंजन पक्षी, मछली और कमल के फूलों की छवि को भी लज्जित करने वाले हैं। अर्थात इनके नैनों की शोभा खंजन पक्षी, मछली और कमल के फूल से भी ज़्यादा है। रस खानी निहारी सकें जो, रस खान जी कहते हैं जो श्री कृष्ण जी के इस रूप को देख लेता है, जो संभारी कै कोतिय है वह रूप सुठोनो। तो वह ऐसी कौन महिला होगी जो श्री कृष्ण जी के इस सुंदर रूप को देख करके अपने आप को संभाल पाए। भों कमान सो, इनकी भौएं कमान के समान हैं। सब बेधत पराननी नंद को छोनो, यह नंद का पुत्र हम सब के प्राणों को बेध रहा है, अर्थात हम सबको मोहित करके अपने वशीभूत कर रहा है। श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है, वह गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह व्यक्त हुआ है। अगला सवैया, धूर भरे अति शोभित श्याम, जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, डोलत खात फिरे अंगना, पग बैंजनी बाजती, पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानी, बिलोकत बारत, काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यहाँ कवि रस खान जी श्री कृष्ण के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, धूल में भरे हुए श्री कृष्ण जी सुंदर लग रहे हैं और ऊपर से उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। डोलत उनके पाँव में पैंजनी बाजती, पाजेब बज रही हैं। पीरी कछोटी और कमर पर पीले रंग का वस्त्र बांधा हुआ है। वाह छवि को रस खानी, बिलोकत बारत, काम कला निज कोटि। रस खान जी कहते हैं, जिसने भी श्री कृष्ण जी के इस रूप को देखा वह करोड़ों कामदेवों को भी उस पर न्यछावर करता है, या करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। काग के भाग बड़े सजनी, सखी दूसरी सखी को कहती है कि हे सखी, हमारे से तो वह कौआ भी बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि पक्षी भी प्रभु का सानिध्य चाहते हैं और मनुष्य तो फिर अवश्य ही प्रभु के संपर्क में रहना चाहेगा। अगला सवैया, सोहत है चंदवा सिर मोर के, जैसिए सुंदर पाग कसी है, तैसिए गोरज भाल विराजती, जैसी हिये बनमाल लसी है। रस खानी बिलोकत बोरी भई, दृग मूंदी के गवाली पुकारी हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। एक नायिका श्री कृष्ण जी के सुंदर है कि तुम क्यों नहीं घूंघट खोल रही हो, तो वह अपनी मस्ती और श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का जो उसने
देखा वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का मुकुट है, उस पर सुंदर पगड़ी कसी हुई है, माथे पर गौओं की चरणों से उड़ने वाली धूल सुशोभित हो रही है और वह धूल गले में ऐसे लग रही है जैसे कि वन के फूलों की माला हो। रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी को बताती हुई कहती है कि मैं तो पगली हो गई हूँ। आंखें बंद करके ग्वालिनी पुकार पुकार कर कहती है और हंसती है। खोली री घूंघट खोलूं का, वह अपना मुंह ढक लेती है और दूसरी सखी को कहती है कि मैं मेरा घूंघट कैसे खोलूं, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। मेरी तो आंखों में श्री कृष्ण जी का रूप समाया हुआ है, मैं तो श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रही हूँ। जैसे ही मैं घूंघट खोलूंगी और आँखों को खोलूंगी तो श्री कृष्ण जी यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे दिखाई नहीं देंगे। इसलिए वह श्री कृष्ण के रूप में रसी हुई है, रमी हुई है।